सो वेरी गुड आफ्टरनून डियर। जैसे आप लोगों का नॉन मिनिस्ट्रियल्स का जो आज पेपर हुआ था, उसमें आपका रीजनिंग का जो पेपर था वो अगर मैं बात करूँ, ये मैं मॉडरेट नहीं बोलूँगा, ये मैं बात करूँगा कहीं ना कहीं पे हार्ड दे के रखा। हार्ड क्यों सर? अगर मैं बात करूँ 50 क्वेश्चन अगर होता, 50 क्वेश्चन में से अगर 4 क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा आता है तो मानते हैं, बट जब 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन जो अगर ये सब्जेक्ट का नाम है रीजनिंग और आपका क्वेश्चन देते हैं मैथ्स से, तो कहीं ना कहीं पे उन्होंने गलत किया था, स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो था रीजनिंग सब्जेक्ट लिख के दिया, कहीं ना कहीं पे लोग रीजनिंग ना देके ये मैथ्स का क्वेश्चन डाल के रखा हुआ है। तो कहाँ पे आपको कौन सा क्वेश्चन होगा ये भी मैं बात करूँगा। तो अगर पहला क्वेश्चन को देखें तो ये टॉपिक आप लोगों का आज ही मैंने आप लोगों का मैथन क्लास में मैंने बात किया था। ये सब्जेक्ट का जो है आप लोगों का रीजनिंग में एक टॉपिक होता है जिस टॉपिक का नाम है डियर स्टेटमेंट कंक्लूजन, और दूसरा होता है डियर सिलॉग। तो ये सिलॉग और स्टेटमेंट कंक्लूजन में हम लोग फ़र्क कैसे करें, दोनों में फ़र्क कैसे करें, मतलब ये स्टेटमेंट है कि नहीं, तो मैंने वो चीज़ पूरा बढ़िया से बोला। तो वहाँ पे मैंने बोला जहाँ पे भी आपको दिखाई दे कोई फैंटेस्टिक वर्ड का बात करें तो ये कहीं ना कहीं पे ये होता है आप लोगों का स्टेटमेंट मतलब कंक्लूजन का नहीं होता, ये सिलॉग का टॉपिक होता है। और यहाँ पे अगर कहीं पे दिखाई दे ये रियल फैक्ट होता है, तो ये टॉपिक आपका होता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का टॉपिक है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए क्या देखिए, बोले स्टेटमेंट भी देके रखा, इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय द नेचुरल रिसोर्सेज। इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय करता है नेचुरल रिसोर्सेज को, और इंडस्ट्री अगर नेचुरल रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करता है, ये कहीं ना कहीं पे ये फैंटेसिक वर्ल्ड नहीं है, रियल फैक्ट की बात कर रहे हैं। तो रियल फैक्ट मतलब ये टॉपिक जो होगा ये स्टेटमेंट कंक्लूजन का टॉपिक है। तो यहाँ पे कोई 150 का रूल नहीं लगेगा, कोई वेन डायग्राम का टॉपिक नहीं लगेगा, यहाँ पे जस्ट आपका बेसिक नॉलेज से आपको पता करना है। प्लस स्टेटमेंट में देखे रखा सर इंडस्ट्री डिस्ट्रॉयड नेचुरल रिसोर्सेज, प्लस फर्स्ट कंक्लूजन क्या दिया, बोला फर्स्ट कंक्लूजन दिया ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर डिस्ट्रॉयड बाय इंडस्ट्री। अभी ये ऑल बोला नहीं गया, यहाँ पे मेंशन नहीं किया कहीं पे ऑल नहीं है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं ये मे बी, पूरा श्योर तो नहीं है बट कुछ प्रतिशत ये सही है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज आर डिस्ट्रॉयड बाय इंडस्ट्री, ये अगर ये ऑल को हटा दे तो ये पूरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये इसलिए हम लोग मे भी बात कर रहे हैं। एंड नो इंडस्ट्री और नो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, नो इंडस्ट्री नो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कहीं पे पोल्यूशन की बात हो रहा है बोले सर नहीं, तो ये तो हरगिज होगा नहीं। तो आप लोग का दिमाग में लगता है सर नेचुरल रिसोर्स नहीं होगा तो पोल्यूशन तब का, तो मैंने बोला पोल्यूशन का बात अगर बात ही नहीं किया तो हम लोग उसको सोचना ही नहीं है। तो उस हिसाब से अगर बात करें जाए तो ये नाइदर वन नाइदर टू फॉलो होता है। ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ ये अगर मे आप लोग सोचे सर मे भी है तो ये वन भी फॉलो हो सकता है, बट ये मैक्सिमम केसेस में ये नाइदर वन नाइदर टू फॉलो होता है, नाइदर वन नाइदर टू केस का आएगा। बट कोई अगर वन लगा के आता है तो ये मे भी आंसर देगा, मे भी आंसर में आपका क्वेश्चन दूंगा मे भी होगा, बट सबसे राइट ऑप्शन भी डी, दैट इज नाइदर वन नाइदर टू, मतलब ना वन फॉलो हो रहा है ना टू फॉलो हो रहा है। यहाँ पे नहीं बोला गया मे बी वन फॉलो, इसे अगर दिया होता तो उसको लगाते हैं हम लोग। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टू वर्ड दैट इज चूज बाय द मिसिंग वर्ड्स गिवन बाय द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। मतलब तो ये जो टॉपिक्स था मैंने बोला था एनालॉजी का टॉपिक होता है और ये वर्बल वाला टॉपिक है। तो बोला सोरो एंड मिस्ट्री में जो रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है यही रिलेशन किस में आ रहा है, तो यहाँ पे दिया वो लव एंड ऑब्सेशंस में आ रहा है। ठीक है, तो ये लव एंड ऑब्सेशन में आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्लियर? जो रिलेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है यही ऑप्शन सब में ए में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आपका जो है वो भी आपका बोला जा रहा है कहीं ना कहीं पे ऑल्टरनेटिव ढूंढना है और एनालॉजी का जैसी बेसिस में है। बोला इनमें जो रिलेशंस आपको दिखे, बोला लखनऊ मुंबई कोलकाता, इसी का ऑप्शंस का हिसाब से कौन सा रहता है, तो लखनऊ मुंबई और कोलकाता ये तीनों का तीनों एक कैपिटल सिटी है, तो इन तीनों का जैसे अगर मैं बात करूँ कौन सा आपका होता है, ये पटना होता है क्योंकि पटना भी एक कैपिटल है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में जाते दिया आयरन कॉपर जिंक, आयरन कॉपर जिंक, तो इनमें जो फीचर्स अगर मैं बात करूँ तो आयरन और कॉपर और जिंक जो है ये कहीं ना कहीं पे एक मेटल होता है, तो उसके लिए परफेक्ट जो होगा ये सिल्वर ही होगा। ठीक है, क्योंकि सिल्वर भी एक मेटल है। तो अभी आता है क्वेश्चन 15, ये नॉन वर्बल टॉपिक से देके रखा था। तो यहाँ पे दिया चूज द मिसिंग फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स इन द, तो डियर इसका अगर मैं बात करूँ अगर चेक करेंगे यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है इसको हटा दिया नेक्स्ट में। ठीक है ना, ये दोनों हटा दिया, तो उस हिसाब से आपने जैसे आपका दोस्तों ने जिन्होंने ये पेपर बनाया तो उन्होंने बोला शायद ये भी हट गया, बट यार वो अगर हटाता होता तो यहाँ पे ये दिखना नहीं था, यहाँ पे दिखना नहीं था, यहाँ पे देखिए दिख रहा है, जिसको जिसको अपने हटा देते ये दिख रहा था, तो ये गलत हो जाएगा अगर मैंने इसी को लिखा होगा। तो सबसे राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि देखिए ये पहले था ये हट गया था, ये पहले था ये हट गया था, आप देखिए ये भी हट गया, ये हट गया और ये हट गया, ये हटने के वजह से देखिए ये जाके बागे में जाके मिला नहीं, ये कहीं पे आपको दिखा नहीं,
ठीक है ना, जो जो हट गया है वो वाला पार्ट हट गया था, तो ये ऑप्शंस डी वुड बी द राइट वन। इसके लिए राइट सबसे ऑप्शन डी राइट है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 16 में जाता है डियर, और ये वेन डायग्राम का टॉपिक था, जहाँ पे बोला गया था अगर हॉकी, क्रिकेट एंड बैडमिंटन कौन खेल रहा है, कौन मतलब ऐसे बंदा है जो तीनों को खेल रहा है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है ये एस जो है ये तीनों में कॉमन आ रहा है, तो इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा डी एस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, और कहीं ना कहीं बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन था। तो यहाँ पे क्या बोला, ए इज द बी सिस्टर, ए जो है बी का बहन है, ए जो है बी का बहन है। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, सी इज बीज फादर, सी जो है बी का मम्मी जी है। ठीक है। नेक्स्ट डी इज सीज फादर, डी जो है सी का पिताजी है। और लास्ट में क्या दिया है, बोला ई इज डीज मदर, ई जो है डी का मम्मी जी है। तो आपसे पूछा जा रहा है देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए कैसे डी का से रिलेशन होगा। तो हमें दिखाई दे रहा है ये पोता है, पोती है, क्योंकि देखिए ए का जेंडर जो है फीमेल है, तो ये पोती है, तो ये सबसे राइट ऑप्शन विल बी द ग्रैंड डॉटर। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने बोला था आप लोगों का ये ऐसा करना नहीं था, क्योंकि ये डियर जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोगों का मैथ्स का टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का टॉपिक है। तो ये अगर मैं लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करूँ तो डियर बहुत लंबा जाएगा, बट बेसिकली मुझे पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ए से आपने बी तक जाने के लिए 2 टिकट लिए थे, और ए से सी तक जाने के लिए आपने 3 टिकट लिए थे, और उस टाइम आपने खर्चा कितना किया था, बोले सर 77 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट आपने फिर से ए से आपने बी तक गए थे, और ए से सी तक गए थे, तो ए से सी बी तक जाने के टाइम 3 टिकट लिए थे, और बी से ए से सी तक जाने के लिए 2 टिकट लिए थे, और उस टाइम पे आपने खर्चे किए थे 73 रुपीज़। तो आपसे भी पूछा जा रहा है, तो अभी आपको ऐसा कितना खर्चा होना चाहिए था, ए का मतलब बी का बस फेयर कितना होना था, और सी का बस फेयर क्या होना था, जिसका वजह से ये आपका परफेक्टली आंसर बनेगा। तो मैं बाबू इसको पहले इक्वेशन बना देता हूँ, पहले इक्वेशन तो बनाना पड़ेगा। तो 2 टिकट ए का बी का था, और 3 टिकट सी का था, तब मेरा खर्चा कितना था, बोले 77। नेक्स्ट मैंने 3 टिकट लिया था बी का लिए, और 2 टिकट सी के लिए था, तब मेरा खर्चा था 73 रुपीज़। अभी आपसे पूछा जा रहा है मेरा बी का बस फेयर क्या था, सी का बस फेयर क्या था। तो डियर बाबू इसमें देखिएगा, अगर मैं ऑप्शन ए को लेता हूँ तो बी का वैल्यू 4 होगा, बी 4 होगा, सी आपका 23 होगा। तो अगर मैं इसको डालता हूँ तो देखिए 2 4 जा 8 हो रहा है, एंड 3 13 23 जा ये 69 हो रहा है। बोले दोनों को जोड़िए 77 आ रहा है, बोले बढ़िया है। पर सेकंड इक्वेशन में भी चेक करिए क्या ये हो रहा है क्या नहीं। तो सेकंड इक्वेशन क्या था, बोले 3 था, 3 4 जा 12 है डियर, एंड 2 23 जा कितना था, बोले सर 46। बोले दोनों को जोड़िए कितना है, बोले सर 57। क्या ये हो रहा है, बोला सर नहीं, यहाँ पे 73 रुपीज़ है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। अभी दूसरा वाला ऑप्शन को चेक करिए, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पे बी का वैल्यू जो है 13 रुपया है, और सी का वैल्यू जो है 17 रुपया है। तो अगर बाबू मैं इसमें डालता हूँ बी का वैल्यू 13 डालता हूँ, तो ये कितना होगा, तो 26 रुपया होगा, और 17 3 कितना बोला सर 51, दोनों को जोड़िए ये 77 मिल रहा है। तो पहला वाला इक्वेशन मिल गया मेरा, सही है। अभी दूसरा इक्वेशन को भी सेम चाहिए वे में आप ट्राई करिए क्या ये हो रहा है क्या नहीं। बोला 3 13 जा 39 आएगा बाबू, और 2 17 जा 34, दोनों को प्लस करिए, आपका आंसर 73। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ये जो प्योरली जो है बात करें बट बाबू ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मैथ्स का क्वेश्चन है, जो आप लोगों को कहीं ना कहीं पे रीजनिंग में डाल दिया, रीजनिंग में डालना नहीं था, ये मैथ्स का क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ये आप लोगों का कोडेड इक्वेशंस, और मैंने दिया ये कोडेड इक्वेशन करने का टाइम तरीका बोला था, क्या शॉर्टकट बोला था, अगर कहीं पे भी ढूंढना है डिवाइड ढूंढना है। डिवाइड कैसे बोला सर, जहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे बोला जा रहा है माइनस का मतलब डिवाइड है, तो आपको यहाँ पे माइनस दिखाई दे मतलब ये डिवाइड होगा, और दूसरा माइनस यहाँ पे डिवाइड होगा। बोला बाकी वाला सर, बाकी वाला तो नहीं होगा बाबू, यहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि ये 6 को 5 से डिवाइड करने से फ्रैक्शन मिलेगा, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे वो भी फ्रैक्शन होगा, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। अभी इन दोनों में अगर मैं बोलता हूँ एक ऑप्शन में करेक्ट होता है तो हमें सॉल्व नहीं करना है, बट जैसे यहाँ पे 2 इक्वेशन दे दिया तो अभी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहले मैं पहले वाला इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। तो 30 है, माइनस का मतलब मुझे बोला जा रहा है डिवाइड, और प्लस का मतलब मुझे बोला जा रहा है डियर आपका मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब वो बोला जा रहा है प्लस, और आपका डिवाइड का मतलब बोला जा रहा है यहाँ पे माइनस। तो अभी इसको अगर आप सॉल्व करते हो, बोले 30 डिवाइड बाई 6 कितना है, बोलो 5 आया, 5 इंटू 5 प्लस 4 माइनस 2, 5 5 25, अब 25 प्लस 4 माइनस 2, इट विल बी 29 माइनस 2 27। और मेरा ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 27 ही देखे रहेगा राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट ऑप्शन विल बी ए। ठीक है। तो दूसरा वालों को सॉल्व भी नहीं करना है, दूसरा वालों को अगर सॉल्व करते हो कहीं ना कहीं टाइम आउट स्टेप का होगा, आपको टाइम बचाना है, तो यहाँ पे टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर
20। और ये भी क्वेश्चन जो है ये भी आप लोगों का एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन डाल के रख दिया। तो ये मैथ्स का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं रीजनिंग सब्जेक्ट का तो है नहीं, तो दो दो क्वेश्चन जो था ये लोग कहीं ना कहीं पे मैथ्स का क्वेश्चन डाल दिया था। ये लोग को दिमाग में जैसे सोच रहा था शायद रीजनिंग जो है रीजनिंग मैथ्स से भी रिलेटेड होता तो मैथ्स का भी क्वेश्चन डाल सकते थे। तो ये 8, 9, 10 तीन नंबर डाला। देखिए 3 नंबर से ऐसे कौन सा नंबर है जो परफेक्टली कटेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका एलसीएम निकाल देना है। मतलब 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अभी इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 जा 10 सॉरी 8, 8 5 जा 40 एंड 49 जा आपका 360। अभी 360 से ऐसे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो पूरा का पूरा कटने वाला है। तो बाबू एक ही नंबर मेरा आँख में दिखाई दे रहा है, ये 3600। बोले सर 360 भी तो होता है, पर वो 360 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो एक ही नंबर परफेक्ट स्क्वायर है जो 3600 और यही कटेगा, बाकी कोई भी नहीं कटेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस था, तो जहाँ पे 2 क्वेश्चन से लोग क्या कर दिया, रीजनिंग से डाल दिया, मैथ्स से डाल दिया था। सब्जेक्ट था रीजनिंग, बट कहीं ना कहीं पे लोग मैथ्स से क्वेश्चन डाल दिया था। तो ये एपीएस भी है, हम लोग हमेशा बोलते हैं एपीएस भी पगला होता है, तो पगला आदमी कुछ भी कर सकता है। तो यही है डियर, ये लोग कुछ भी डाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच डियर।